2019 और 20 में जब कोविड पूरी दुनिया को घुटनों पर ला रहा था, उस वक्त हांगकांग से कुछ अलग किस्म की सुर्खियां निकल रही थीं। जहन पर जोर डालें तो याद आएगा हांगकांग का विशाल चीन विरोधी आंदोलन। इस छोटे से मगर समृद्ध देश में सड़कों पर लोग ही लोग जुटे थे। हांगकांग के करीब 20 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। वे चीन की तरफ से लागू हो रहे एक नए कानून का विरोध कर रहे थे। इस कानून के जरिए सरकार को यह अधिकार मिलने वाला था कि वह अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार विरोधी कामों में शामिल पाएगी तो उसे चीन भेज देगी। 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसके बाद यह चीन को मिल गया और तब से हांगकांग के लोगों को अपनी लोकतंत्री आज़ादी जाने का डर सता रहा है। 2014 से हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए ही यह कानून लाया गया था, जो विरोध के बाद वापस हो गया। मगर इस सारी ऊहापोह के दौरान हांगकांग ने अपनी एक बड़ी खासियत गंवा दी। 2023 में जब मई में दुनिया में अमीरों के प्रवास के आंकड़े आए तो हांगकांग सुपर रिच के आकर्षण की सूची में चौथे से खिसककर 7वें नंबर पर आ गया। यह छोटा सा सिटी नेशन कभी एशिया के अति धनाढ्य लोगों की पहली पसंद था। हेनली एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट बताती है कि हांगकांग के सुपर रिच अब सिंगापुर जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आने के बाद दुनिया को एक और पुराना दौर याद आ गया, जब यूरोप की समृद्धि खिंचकर अमेरिका चली गई थी। यह बात है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत की। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। यदि आप यूरोप और अमेरिका की टीवी सीरीज और सिनेमा में रुचि रखते हैं तो डाउटन एबे का जादू आप पर जरूर चला होगा। ब्रिटेन के इतिहास पर आधारित यह सीरीज एक घटना या ट्रेंड बन गई थी। जिलियन फेलोज का यह शानदार शाहकार ब्रिटेन में 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में समाज के हालात पर टिप्पणी था। अमेरिका में भी इसे खूब लोकप्रियता मिली। इतिहास को वर्तमान में प्रासंगिक बना देने में माहिर जिलियन फेलोज ने 2022 में एक और टीवी सीरीज बनाई। यह सीरीज उस दौर के इतिहास पर केंद्रित है जिसके बारे में बातचीत करते हुए अमेरिकी कुछ सकुचा जाते हैं। इस सीरीज का नाम है गिल्डेड एज, जो HBO पर प्रसारित हुई थी। यदि इतिहास से आपका परिचय है तो गिल्डेड एज शब्द आपको कुछ सुना सुना सा लगेगा। फेलोज की यह सीरीज अमेरिका के इतिहास के उस हिस्से के बारे में है जिसे नकली समृद्धि और भ्रष्टाचार के संदर्भ में याद किया जाता है। यह बात 19वीं सदी के अंत की है। अमेरिका में सिविल वार के बाद नए निर्माण शुरू हुए थे। स्टील की फैक्ट्रियां लग रही थीं, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थीं, सड़कों का निर्माण हो रहा था। इसके साथ ही शुरू हुआ दुनिया के इतिहास का सबसे अनोखा वेल्थ माइग्रेशन। उस वक्त का अमेरिका विकसित हो रहा था। वह उभरता हुआ बाजार था जहां पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन थे, विकास की संभावनाएं थीं। सरकार भी अमेरिका को बनाने के लिए पूंजी और निवेश के दरवाजे खोल रही थी। बस फिर क्या था, यूरोप की पूंजी उड़कर अमेरिका पहुंचने लगी। यूरोप के समृद्ध कारोबारियों ने रेलवे, स्टील और रियल एस्टेट में बड़े निवेश किए। यह बात 1850 से 1900 के बीच की है। यूरोप में उस वक्त ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी में नई समाजवादी सरकार का प्रयोग कर रहे थे। जर्मनी में पहली बार कर्मचारियों के लिए पेंशन शुरू हुई। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म की नींव रख रहे थे, जो अगले कई दशकों तक दुनिया को प्रभावित करने वाला था। जर्मनी में दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे चौंकाने वाले सिद्धांतों से तहलका मचा रहे थे। यूरोप के इस दौर के बीच अमेरिका में नया पूंजीवाद उभर रहा था। इसी दौर में अमेरिका में उद्योगपतियों की एक नई पीढ़ी उभरी, जिसमें कई तो विश्व प्रसिद्ध हुए। एंड्रयू कार्नेगी स्टील के किंग बने। जॉन डी रॉकफेलर ने अमेरिका के तेल उद्योग को बनाया और खूब कमाई की। JP मॉर्गन दुनिया की बैंकिंग के पहले निर्माता बने। इन्हीं में थे एक जॉन जैकब एस्टर। एस्टर अमेरिका के सबसे बड़े यूरोपीय अरबपतियों में थे, जिन्होंने कारोबारों की दिशा बदल दी। एस्टर को नए अमेरिका का निर्माता भी माना जाता है और वह यूरोप से अमेरिका को संपत्ति पहुंचाने वाले यानी वेल्थ माइग्रेशन के अगुआ भी माने जाते हैं। एस्टर का किस्सा बेहद अनोखा भी है और विवादित भी। जॉन जैकब एस्टर 1763 में जर्मनी में पैदा हुए। करीब 10 साल बाद एस्टर और उनके भाई लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने फ्लूट यानी बांसुरी बनाने का कारखाना लगाया।
1783 में एस्टर अपने इस कारोबार को भाई के हवाले कर अमेरिका चले गए, जहां उनका पहला ठिकाना था मैरीलैंड। एस्टर ने मैरीलैंड में संगीत के उपकरण बेचने की एक एजेंसी खोली। एस्टर की किस्मत चमकने लगी। वह पहुंच गए न्यूयॉर्क, जहां उन्होंने अफीम, फर और पियानो का कारोबार शुरू किया। एस्टर इस कारोबार में चमक गए। 1808 में उन्होंने फर के कारोबार में प्रवेश किया। एस्टर ने अमेरिकन फर कंपनी बनाई, जो पर्वतीय इलाकों से पशुओं के बाल खरीदकर यूरोप और अमेरिका में बेचती थी। फर की आपूर्ति तेज हो सके, इसलिए एस्टर ने स्टीमशिप जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। कुछ ही वर्षों में इस कारोबार में एस्टर की मोनोपोली हो गई। पैसा बरसने लगा। एस्टर अब रियल एस्टेट की तरफ मुड़े। उन्होंने ज़मीनों में निवेश करना शुरू कर दिया। 1799 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वाटरफ्रंट के करीब तटीय इलाके में ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। चीन को अफीम और यूरोप को फर बेचकर खूब कमाई चल रही थी। एस्टर ने मैनहट्टन के इलाके में ज़मीनों का जखीरा जुटा लिया। अमेरिका में उस समय न्यूयॉर्क उभर रहा था। एस्टर को इन ज़मीनों और भवनों के किराए ने अरबपति बना दिया। एस्टर ने न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन इलाके में एक विशाल होटल बनाया, जिसका नाम था एस्टर हाउस। 19वीं सदी के अंत में यह न्यूयॉर्क का सबसे प्रसिद्ध होटल था। जॉन जैकब एस्टर अब रियल एस्टेट किंग बन गए थे। उनके कारोबारी तरीके बदनाम भी थे और विवादित भी। एस्टर ने अपने प्रतिस्पर्धियों को निर्ममता से खत्म किया। वह अमेरिका में गुलामी के समर्थक थे, जिसके कारण उनकी आलोचना हमेशा होती है। 1848 में करीब 84 साल की उम्र में जब एस्टर का निधन हुआ, उस वक्त वह अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तब उनकी संपत्ति थी $20 मिलियन, जो आज के मूल्यों पर करीब $550 मिलियन होगी। एस्टर को अमेरिका में गिल्डेड एज के शुरुआती धनाढ्यों में गिना जाता है। गिल्डेड एज कोई प्रशंसात्मक शब्द नहीं है। इस दौर को यह नाम अमेरिका के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मार्क ट्वेन ने दिया था। मार्क ट्वेन ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गिल्डेड एज। यह शब्द उसी से आया है। गिल्डेड का मतलब होता है ऊपर से सोने से मढ़ी हुई कोई चीज जिसके भीतर कुछ खराब छिपाया गया है। वह युग अमेरिका में असली गरीबी को ढकने वाली नकली अमीरी का था। मार्क ट्वेन का यह उपन्यास गरीबी के बीच समृद्धि के दिखावे के अंतर विरोध को उघाड़ता था। इस दौर में अमेरिका में यूरोप से खूब पूंजी आई, लेकिन यह वही दौर था जब अमेरिका में श्रम और किसान आंदोलन भी हुए। महिलाओं को राजनीति में मताधिकार देने की आवाजें भी इसी दौर में उठी। मगर गिल्डेड एज को यूरोप की समृद्धि खिंचकर अमेरिका पहुंचने के लिए याद किया जाता है। यह कुख्यात युग कई उद्योग दिग्गजों के लिए इतिहास में दर्ज होता है। मगर यह भी लिखा जाता है कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में अमेरिका में भ्रष्टाचार चरम पर था, जिससे यह समृद्धि हमेशा के लिए दागी हो गई। यह था आज का किस्सा। मन रे मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।